प्यारे बच्चों, आज हम सब पढ़ेंगे हिंदी भाषा क्षेत्र के अंतर्गत पाठ 15 कविता वरदान। वरदान कविता रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा हुआ यह कविता है। इस कविता में कवि ने कर्मठता, जीवन को कर्मठता एवं आत्मसम्मान के साथ जीने की प्रेरणा देते हैं। वह विपत्तियों की घड़ी में भी रक्षा की दुहाई नहीं देते, बल्कि वह दुखों पर विजय पाने की आशीर्वाद मांगते हैं ईश्वर से। वह सभी प्रकार की स्थितियों को झेलने को तैयार हैं और संकट सागर में तैरकर पार करना चाहते हैं और अंतिम समय तक प्रभु में विश्वास बनाए रखने की चाहत है या बनाए रखने की प्रार्थना मांगते हैं। तो आइए इस कविता को पढ़ते हैं। कवि याचना की दीनता से मुक्त रहकर जीना सीखे, मानव जीवन के लिए यह संदेश दिए हैं इस कविता के माध्यम से। प्रभु विपत्तियों से रक्षा करो, यह प्रार्थना लेकर मैं तेरे द्वार नहीं आया। विपत्तियों से भयभीत न हो, यही वरदान दे। यहाँ कवि ईश्वर से यह प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मैं विपत्ति यानी अपनी समस्याओं, अपनी विपत्तियों से आप मेरी रक्षा करें। ऐसी प्रार्थना लेकर मैं आपके द्वार पर नहीं आया हूँ, बल्कि मैं यह प्रार्थना लेकर आया हूँ कि जब मुझे समस्या हो, जब मेरे पास विपत्तियाँ आए, तो मैं उससे डरूँ ना, मैं उससे भयभीत ना हूँ, बल्कि उस विपत्तियों से सामना करने की मुझे शक्ति प्रदान करे, क्षमता प्रदान करे। मैं यही प्रार्थना लेकर आपके दरबार में आया हूँ। अगली पंक्ति में अपने दुख से व्यथित चित्त को सांत्वना देने की भिक्षा नहीं मांगता, पर दुखों पर विजय पाऊँ, यही आशीर्वाद दे, यही प्रार्थना है। इस पंक्ति में कवि ये कहते हैं कि मैं अपने दुख से व्यथित चित्त को, मेरे पास जो समस्या है, दुख से मैं जो मेरा चित्त विचलित है, मन उदास है, तो उसमें मैं सांत्वना देने की भिक्षा आपके दरबार में नहीं मांगने आया हूँ कि मुझे इस दुख से सांत्वना मिले, बल्कि मैं ये प्रार्थना लेकर आया हूँ कि मैं अपने दुख पर विजय प्राप्त कर सकूं। अपने दुखों को झेलते हुए, उससे कष्ट को झेलते हुए मैं अपना हिम्मत बनाए रखूं, यही आशीर्वाद, यही प्रार्थना मैं आपके दरबार में लेकर आया हूं। तेरी सहायता मुझे मिल सके तो भी यह वर दे कि मैं दीनता स्वीकार करके अवश्य न बनूं। यहाँ कवि यह कहते हैं कि मैं भगवान से यह वरदान चाहता हूँ कि मैं आपकी सहायता मुझे न मिले सके, फिर भी मुझे मैं यह वरदान मांगता हूँ कि मैं आपकी दीनता स्वीकार करके अवश्य न बनूं। यानी कि मैं संघर्ष करने की समर्थ मुझे हो, वह दीनता स्वीकार न करे, बल्कि किसी के वश में न हो। दीनता स्वीकार कर मैं किसी के अवश्य, माने किसी के वश में न हो, यही प्रार्थना ईश्वर से कवि मांगते हैं। संसार के अनिष्ट, अनर्थ और छल कपट ही मेरे भाग्य में आए हैं, तो भी मेरा अंतर इस प्रताड़नाओं के प्रभाव से क्षीण न हो। कवि यह कहते हैं कि इस संसार में दुख और छल कपट ही मुझे मिला है, फिर भी मेरा हृदय, कवि का हृदय इन प्रताड़नाओं से कमज़ोर नहीं हुआ है। संसार में अनिष्ट, अनर्थ और छल कपट ही मेरे भाग्य में मिला है ईश्वर। कवि यह कहते हैं, फिर भी मेरा हृदय इन प्रताड़नाओं, इन कष्टों के प्रभाव से क्षीण यानी कि कमज़ोर नहीं हुआ है, दुखी नहीं हुआ है। मुझे बचा ले, यह प्रार्थना लेकर मैं तेरे दर पे नहीं आया, केवल संकट सागर में तैरते रहने की शक्ति मांगता हूँ। यहाँ कवि यह कहते हैं कि मुझे बचा ले, मेरे पास जो समस्या है, जो कष्ट है, इस कष्ट से आप मुझे पार उतारिए, मेरे कष्ट को दूर कर दीजिए या मेरी समस्याएं दूर करिए। यह प्रार्थना मैं लेकर आपके दरबार पर नहीं आया हूँ, बल्कि यह कहने आया हूँ, यह विनती करने आया हूँ
कि मेरे पास जो भी संकट आए, इस संकट सागर में तैरने की मुझे शक्ति प्रदान करे, यानी संकट को झेल कर उस संकट की समस्या की घड़ी में मुझे स्थिर रहकर और इस संकट सागर से पर दूर होने की शक्ति मुझे प्रदान कीजिए। यही प्रार्थना लेकर मैं आपके दरबार में आया हूँ। कवि यह प्रार्थना लेकर आया है, कहते हैं कि वह कष्टों से मुझे बचा ले, या वह तो संकटों के सागर में तैरना चाहता है पर उनके लिए शक्ति मांगता है। वो संकट से घबराता नहीं है, उस संकट को झेलने की क्षमता रखता है, पर यह शक्ति मांगता है कि उससे मैं संकट से मैं न घबराऊं। मेरा भार हल्का कर दे, यह याचना पूर्ण होने की सांत्वना नहीं मांगता। कभी यह कहते हैं कि मेरी समस्याएं दूर हो या मेरी परेशानियां दूर हो, मुझे मेरी समस्याओं को हल कर दीजिए। यह याचना, यह भीख, यह मांगने मैं आपके दरबार पर नहीं आया हूँ। इसकी सांत्वना मांगने आपके दरबार पर नहीं आया हूँ, बल्कि इन समस्याओं को सहने की क्षमता मांगने आपके दरबार में आया हूँ। यह भार वहन करके चलता हूँ, यही प्रार्थना है। सुख भरे क्षणों में नतमस्तक हो, तेरे दर्शन कर सकूं, किंतु दुख भरी रातों में जब सारी दुनिया मेरी उपहास करेगी, तब मैं शंकित न होऊं, यही वरदान चाहता हूँ। इस पंक्ति में कवि यह कहते हैं कि यह भार वहन करके चलता हूँ, यही प्रार्थना है। सुख भरे क्षणों में नतमस्तक हो, तेरे दर्शन कर सकूं। मतलब यह कवि कहते हैं कि मेरे पास यदि सुख हो, मैं सुख की घड़ी में भी मैं आपके सामने नतमस्तक हूँ, मतलब आपके सामने मैं आपकी शरण में आऊँ, यही मैं आपका दर्शन करूँ, आपके सामने दरबार में विनती करने आऊँ। सुख के क्षणों में भी यह भार वहन करके चलता हूँ, यही प्रार्थना है, यही मेरा आपसे निवेदन। किंतु दुख भरी रातों में, दुख की घड़ी में भी जब सारी दुनिया मेरा उपहास करेगी, मेरी खिल्ली उड़ाएगी, मेरी समस्याओं को देखकर, मेरे कष्ट को देखकर मेरा जब उपहास करेगा, तो भी मैं उसे घबराऊँ ना, मैं शंकित ना हूँ, मैं तो भी मैं उसे ना घबराऊँ। यही वरदान मैं आपसे मांगने आपके दरबार में आया हूँ। तो बच्चों, आशा है कविता समझ में आया होगा। इस कविता में कवि ने कर्मठता एवं आत्मविश्वास बनाए रखने का संदेश दिया है कि हमें अपनी शक्ति पर भरोसा रखना चाहिए और कष्ट की, दुख की घड़ी में भी अपनी हिम्मत और साहस को बनाए रखना चाहिए और प्रभु से यही विनती, यही प्रार्थना, यही याचना करना चाहिए कि मैं अपनी समस्याओं से न घबराऊं, बल्कि ईश्वर पर विश्वास रख के की क्षमता, रखने की क्षमता हमारे अंदर हो। जीवन में याचना के स्थान नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रार्थना होनी चाहिए। धन्यवाद।